हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जम करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोग, हम यही दावा करते हैं मेरे भाई कि हमारे सभी भाई बहन पढ़ाई लिखाई पे करिए एकदम। आप उतर जाना मेरे भाई। आप लोग को ऐसा नहीं समझना है कि अभी तो 10 महीना है, 9 महीना है, ऐसा नहीं समझना मेरे भाई। आप लोग पढ़ाई करिए एकदम मेरे भाई। धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़िएगा। आप लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़िएगा तो पहले पहला खड़ा पर चढ़ेगा, फिर दूसरा पर चढ़ेगा, फिर तीसरा पर चढ़ेगा। तो धीरे धीरे नहीं चढ़ते, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते चलिए ना हमारे साथ। द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है। द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग पढ़ते चलिए धीरे धीरे, हम कॉन्फिडेंस के साथ हम धीरे 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 पढ़ते चलिए ना उसको मतलब आप लोग को। तो यहाँ पे मेरे भाई इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं मेरे भाई कि रैंकर्स पैदा नहीं, रैंकर्स बनाए जाते हैं। रैंकर्स पैदा नहीं होता है, रैंकर्स बनाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे हम आज हम प्रकाश का अपवर्तन वाला क्लास बचा हुआ था। प्रकाश का अपवर्तन वाला क्लास बचा हुआ था हमारा। तो उस क्लास को आज हम चालू करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 होगा, ये हमारा पार्ट 3 हो गया। और पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। आप लोग हमारे यूट्यूब में एक्सीलेंट बोर्ड में नीचे पड़ा रहेगा, पार्ट 2 लिखा रहेगा, पार्ट 1 लिखा रहेगा। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, ये पार्ट 2 हो गया। सॉरी मेरे भाई, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कल हम क्लास करा दिए थे सामने। तो ये पार्ट 2 हमारा हो गया। तो यहाँ पर चलिए आप लोग और क्लास के सभी भाई बहन के पास के पहले क्लास को शेयर करिए। तो मेरे भाई सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिए। मेरे भाई बता देते हैं आप लोग को, बहुत दुखी होता है यार, बहुत दुखी हो जा रहा अभी हमारा चैनल लाइव नहीं हो रहा। लाइव लाइव नहीं हो रहा है मेरे भाई, लाइव नहीं हो रहा है। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा क्या करें मेरे भाई। आप सबको मेरे भाई रहते, मेरी बहन आप सबको रहते भर में ऐसे होगा, ऐसे होगा। हमको रिकॉर्डेड लेने का जरूरत है ना। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करो मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का भी नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा। हमारे माता पिता भी तो है मेरे भाई, हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा कि नहीं एक्सीलेंट बोर्ड से मेरा भाई बेटा पढ़ता था और बहुत अच्छा रैंक लाया है, बहुत अच्छा नंबर लाया है। चलिए आप लोग सभी भाई बहन के पास शेयर करिए और ये लाइव जल्दी से आप लोग लाइव स्ट्रीम पूरा दीजिए। तो हम लाइव जिस दिन होगा मेरे भाई चालू, उस दिन आप लोग को हम क्लास में आप लोग को केक काट के आप लोग को स्वागत किया जाएगा मेरे भाई। आप लोग को केक काट के लाइव उस दिन चालू करेंगे और आप लोग को केक काटेंगे आप लोग के, और सबसे पहले आप लोग को केक खिलाएंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को केक खिलाएंगे। तो आप लोग जल्दी ही लाइव क्लास चालू करवा दीजिए। हम लाइव लेने के मेरे भाई बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है मेरे भाई कि हम लाइव कब पढ़ावे, मेरे भाई बहन को लाइव हम कब पढ़ावे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ पे सभी भाई बहन के पास बताइए, हम शेयर करिए, सभी को सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। चलिए अब हम आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन वाला क्लास पार्ट 2 हम आप लोग को पढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ये भौतिक हो गया, ये भौतिक हो गया, ये भौतिक चैप्टर 2 क्लास 10, क्लास 10 यहाँ तक आप लोग क्लियर है। माँ सरस्वती के लिए मेरे भाई सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिए। तो चलिए मेरे भाई आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हैं हवा में पीड़न माध्यम पर हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में कितना होता है, और कांच में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है। ये सब आप लोग को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को ये फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं क्लास तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा वहां से। चलिए हम आप लोग को बहुत हम बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे लड़ने वाला जिसको में ताकत है उसी प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको बारे में तोड़ेंगे फोड़ेंगे उसको हम बिल्कुल हम उसको फिर हम क्रिटिकल करके भाई आप लोग को समझाएंगे। चलिए कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के जैसे नियम आप लोग को पढ़ाए थे वैसे कह रहा है प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसको भी नियम मेरे भाई, ये इसका भी नियम 2 प्रकार के होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई कई बार आया है मेरे बहन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, तो 2। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं, तो 2। दोनों के दो ये होगा, दोनों में दो ये है। अपवर्तन में भी 2 है, परिवर्तन में भी 2 है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए अब इसको हम आप लोग लिखाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के
प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम कौन है? चलिए पहला नियम से मिलते हैं। पहला नियम कौन है हमारा? तो पहला नियम क्या था मेरे भाई कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण चलो कहता है दो नियम होता है। तो पहले नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेगा पहले पहले नियम पहले नियम के अनुसार पहले नियम के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण परावर्तित परावर्तित आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में एक ही साल साल में तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते तीनों है जो एक ही तल में होगा। तीनों आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों पहले नियम के अनुसार आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए अब आप लोग को फिगर बना के बताते हैं। ये फिगर बना करके आप लोग को बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं आप लोग को। तो फिगर का था मेरे भाई ये हमारा फिगर देखिए यहाँ से आपतित किरण ये किरण है ये आप ये हो गया कौन आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया ये और हो रहा है। देखिए आपतित किरण में देखिए आ रहा है जे आपतित किरण मैंने आ रहा है जे और अभिलंब यहाँ से देखिए ये अभिलंब हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अभिलंब हो गया। तीनों एक ही तल में है कि नहीं देखिएगा यहाँ से तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फिगर हो गया हमारा। ये आपतित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया आपतित किरण। इसको ये आ रहा है ये अभिलंब इसको लिख दीजिए। इसको अभिलंब कहते हैं। इसको अभिलंब इसको अभिलंब और इसको इसको अभिलंब इसको आपतित किरण ये आ रही है आपतित किरण। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। ये परावर्तित किरण हो गया। यहाँ से पार भरा है सभी किरण पार भरा तो इसको परावर्तित किरण परावर्तित किरण। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक आप लोग क्लियर में भाई यहाँ तक क्लियर तो कहता है पहले नियम के अनुसार आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों देखिए यहाँ पे एक ही तल में है ना तीनों एक ही तल में मिला जुला है। तो यही हो गया हमारा कौन? ये हो गया प्रकाश के परिवर्तन वाला नियम हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम हो गया। प्रकाश के पहला नियम को यहाँ तक हो गया मेरे भाई। अब चलिए दूसरा नियम से मिलते हैं। तो अब इसको पहला नियम को मिटाते हैं और दूसरा नियम लिखते हैं। पहले नियम को मिटाते हैं और दूसरा नियम को लिखते हैं भाई। पहला नियम को मिटा दिए। चलिए दूसरा नियम से मिलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई? आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दो। सपोर्ट करिएगा हम बहुत आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए दूसरे नियम का था अपतन कोण और प्रवर्तन कोण के अपतन कोण दूसरे नियम के अनुसार दूसरे दूसरे नियम नियम के अनुसार दूसरे नियम के अनुसार अपतन कोण अपतन दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच आपतन कोण और परावर्तन कोण और परावर्तन कोण कोण के बीच संबंध बतलाता है संबंध संबंध बतलाता है संबंध बतलाता संबंध बतलाता है संबंध बतलाता है इस नियम का खोज इस नियम का खोज इस नियम नियम का खोज इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में मेरे भाई 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में किया गया था किया गया था किया गया था इस नियम की खोज पूछेगा अपतन दूसरे नियम के अनुसार आप लोग बोलिएगा अपतन कोण के बीच संबंध बतलाता है। ये अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बीच संबंध है बतलाता है। ये बीच में इसको संबंध बतलाने का काम करता है कौन? ये अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में भाई ये अपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाने का कार्य करता है कौन? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के चले दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। पहले इसको प्रकाश का अपवर्तन नहीं था मेरे भाई 1621 ईस्वी में इसका खोज किया गया। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश जाता है और वापस लौट गया तो इसको ही अपवर्तन बोलते हैं। इसको अपवर्तन बोलते हैं। तो इसको अपवर्तन होता है क्यों? तो इसी को खोज इसको 1621 ईस्वी में किया गया था 1621 में किया गया था। इस नियम के अनुसार किसी किसी खास रंग के प्रकाश के आपतन कोण को यहाँ तक आप लोग क्लियर है यहाँ तक आप लोग है इस नियम को साइन आई अर्थात इसी को ही अपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से अपतन कोण को अपतन अपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण आपतन कोण को आई से तथा तथा प्रवर्तन कोण को परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। इसको जैसे लिख दिए गए यहाँ पे आप लोग अर्थात अर्थात साइन आई बटे साइन आर साइन साइन आई बटा साइन आर साइन बटा साइन आई बटे साइन आर यही होता है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम। हो गया यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक आप लोग क्लियर है साइन आई बटे साइन आर जब किसी कांच के स्नेह प्रकाश भेजा जाता है तो अपतन कोण के बीच निर्गत कोण का आपस में होता है। आप बता दें पार्श्विक विस्थापन क्या है या किन नियमों को बतलाता है? पार्श्विक विस्थापन यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? इसको साइन आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से अर्थात साइन आई बटे साइन आर यहाँ से आप लोग को एगो बनने का है। अब बोर्ड एग्जाम में वो सवाल पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा साइन आई बटे साइन आर किसका संबंध है? तो ये हो गया अपतन कोण का परिवर्तन कोण का यही हो गया ये हमारा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए हम मिटाते हैं इसको मिटाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए मेरे भाई कैमरे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो अभी कैमरे के सामने हम खड़ा होकर आप लोग के लिए पढ़ाते हैं। समझाओ समझ जाओ मेरे भाई।
आप लोग प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट में बहुत आप लोग का बहुत दिल टूट जाता है यार, क्लास देखते हैं ना तो दिल टूट जाता है। कभी कदार तो ठीक रिस्पॉन्स मिलता है, और कभी कदार मेरे भाई आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं जिससे बहुत दिल टूट जाता है। आप लोग प्लीज क्लास को देखते हैं, सभी के पास शेयर करिए। जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देना मेरे भाई, लगभग 18 लाख बच्चे एग्जाम देता है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम लगभग बोर्ड एग्जाम लगभग बोर्ड एग्जाम लगभग 2027 में या हर साल लगभग 18 लाख देता है। 18 लाख, 18 लाख देता है एग्जाम मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम हर साल। उसको कम से कम तो 1,000 के तो दावत जरूर रख सकता है। 1,000 तो दावत मेरे भाई जरूर रख सकता है, हिम्मत दम ठान के कि नहीं हम 1,000 लेके इनके पास जरूर बताएंगे। और बोला स्कूल में बताएंगे, जब जहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में सभी से पास बताइए कि एक्सीलेंट बोर्ड है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अलग संस्थान से भी अलग बताया जाता है। यहाँ पे एकदम बोर्ड को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया जाता है। इसको 1,000 तो कम से कम आप लोग ला सकते हैं ना, 1,000। तो प्लीज 1,000 बच्चों के पास कम से कम शेयर करो ना मेरे भाई। आप लोग शेयर करो ना, उसके बाद तो हम एकदम मेरे भाई आप लोग को दावा ठोक के कहते हैं कि एकदम बोर्ड एग्जाम ऐसा होगा, एक्सीलेंट बोर्ड से ऐसा होगा कि रैंकर्स यहीं से आएगा मेरे भाई, रैंकर्स यहीं से आएगा। तो सभी के खाली आप लोग सभी के पास आप लोग बताइए, ताकि हम लोग का प्रचार मेरे भाई आप ही लोग नहीं है, आप ही लोग नहीं है हम लोग का प्रचार। तो कहता है पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन बातों पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक, क्वेश्चन इसको मार दीजिए, यहाँ से कहता है पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या है, या किन, या किन किन, या किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसी के बारे में बताना है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कहता है कि जब कांच की स्लैब के प्रकाश किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बहाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, उसे दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। उसी विस्थापन को है पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। चलिए अब लिखते हैं, जब कांच की स्लैब को प्रकाश की किरणें भेजा जाता है, जब कांच के जब 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 कांच की जब कांच की स्लैब को जब कांच की स्लैब को प्रकाश की किरणें को भेजा जाता है, कांच की स्लैब से प्रकाश की किरणें, कांच के स्लैब से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की प्रकाश की किरणें किरणें भेजा प्रकाश की किरणें भेजा जाता है तो आपतित किरण के बहाए हुए भाग भेजा जाता है तो आपतित किरण आपतित आपतित किरण किरण के बढ़ाए बढ़ाए गए भाग आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को आपतित किरण के बढ़ाए गए
भाग तथा निर्गत किरण के बीच तथा निर्गत तथा निर्गत किरण के बीच निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, जो लंबवत लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? लंबवत दूरी होती है, उसे पार्श्विक विस्थापन उसे पार्श्विक उसे पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ से कह रहा है, जब पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? जब कांच की स्लैब को प्रकाश की किरणें भेजा जाता है। कोई कांच की में भाई सतह होगा या स्लैब होगा, देखे होंगे आप लोग। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो कभी कभी देखे उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं मेरे भाई। तो वहां पर देखिएगा प्रयोगशाला होगा, जिसको प्रयोगशाला में कांच का स्लैब रखा हुआ रहता है, प्रिज्म रखा हुआ था, सब प्रकार का मेरे भाई वहाँ पे सब सभी प्रकार का वस्तु सामान दिखाया जाता है। वो प्रैक्टिकल उसको लैबे बोलता है मेरे भाई, प्रैक्टिकल लैब। वो लैबे है, उसको में सभी प्रकार का दिखाया जाता है। तो वहाँ पे कांच का स्लैब से बता रहा है, कांच की स्लैब से प्रकाश की किरणें को भेजा जाता है। तो आपतित किरण जब मैंने आ रही है, जो अपरिवर्तित किरण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, निर्गत किरण के बीच जो लंबा जो दूरी होगा, उसी को क्या कहते हैं? उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। 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 यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह किन बातों पर, यहाँ से पूछ रहा है ना, यह किन बातों पर निर्भर करता है? यह किन बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित मैंने कौन कौन? यह निम्नलिखित बातों पे, और यहाँ से पॉइंट बनाकर आप लोग नहीं, इसका में लिखिएगा, यह यह निम्नलिखित निम्नलिखित यह निम्नलिखित बातों पर यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 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 तब निम्नलिखित कौन कौन? तो आइए, अब हमारा नोट्स का रहा है, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह कांच स्लैब को मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। यह कांच के स्लैब, पहला में लिखिएगा, यह कांच के स्लैब, यह कांच के स्लैब के स्लैब स्लैब के सीधा समानुपाती होता। स्लैब के मोटाई का सीधा स्लैब के मोटाई स्लैब के मोटाई स्लैब के मोटाई स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती समानुपाती होता है। स्लैब के सीधा समानुपाती, मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। तो ये पहला बात हो गया। ये पहला बात कह रहा है कि यह कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती में बराबर होता है। और दूसरा कह रहा है ये आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। ये आपतन कोण को, ये हो गया। यह कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। यह कांच के स्लैब के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो अब चलिए हम अगला पॉइंट में चलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, तो चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, मिटाते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, एकदम स्थिर से धीरे धीरे आप लोग को समझाते हुए
पढ़ाते हैं ताकि हमारे सभी भाई-बहन, कमज़ोर से कमज़ोर मेरे भाई, मेरी बहन, सबों को क्लास समझ में आए। ऐसा नहीं कि छपवा दिए बोर्ड पे आके, हमारा उद्देश्य मेरे भाई सभी भाई-बहन को हम बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट के साथ समझाएँ ताकि सभी को एकदम समझ में आए जितना ताकि ऐसा ना हो कि छपवा दिए और समझते रहो अपन। वैसा नहीं है एकदम थोड़ा-थोड़ा लिखाते रहेंगे। एक अच्छा शिक्षक का मतलब अच्छा एक स्टूडेंट का मतलब टीचर का मतलब होता है मेरे भाई वही एक अच्छा टीचर होता है जो अपने भाई के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने थोड़ा-थोड़ा नोट्स बना के वहाँ पे क्लास करवाया, थोड़ा-थोड़ा करवाया, लिखाया और थोड़ा-थोड़ा समझाइते गया। वैसे अब अभी हम लोग को एकदम बिल्कुल उबिया कर नहीं पढ़ना एकदम बिल्कुल एकदम फास्ट नहीं पढ़ना, एकदम स्लो पढ़िए। अभी टाइम है एकदम धीरे-धीरे पढ़िए, एकदम थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। आप लोग अभी से टारगेट बना लीजिए कम से कम आप लोग 3 घंटा एकदम सेल्फ स्टडी करिएगा मेरे भाई। ये क्लास देखने के बाद भी आप लोग 3 घंटा, डेढ़ घंटा सुबह करिए, डेढ़ घंटा शाम में करिए। अगर 3 घंटा आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, 3 घंटा लगभग 2 महीने तक आओ और आप लोग 3 घंटा तक मेहनत करिए कम से कम। उसके बाद आप लोग 2 महीने के बाद आप लोग एकदम 4 घंटा, 5 घंटा तक कर दीजिए। और उसी जैसे 7वाँ 8वाँ महीना आया तो 6 घंटा, 7 घंटा कर दीजिए आप लोग मेहनत। और 8वाँ 9वाँ आ गया तो फिर एकदम 8-9 घंटा कर दो, फिर 10 घंटा कर दो। जनवरी जैसे आज 10 घंटा दोगुना एकदम दोगुना स्पीड से एकदम पढ़ो। तो हम दोगुना स्पीड से भी आप लोग को पढ़ाएँगे तो द एक्सीलेंट बोर्ड के खाली बने रहिए और सभी भाई-बहन के पास बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड नाम नहीं ब्रांड है। एकदम आपने सब हमारे विद्यार्थी सब कमेंट में लिखा हुआ था मेरे भाई, कमेंट में लिखा रहता है बहुत अच्छा-अच्छा बात, तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा-थोड़ा याद कर पाते हैं क्योंकि हम पीछे तो बहुत प्रोसेस है ना, लंबाई से क्लास को करवाना भी, नोट्स बनाना, ये करना, वो करना, कैमरे के सामने क्लास को देखना, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, अभी रिकॉर्ड देते हैं तो बहुत दिल टूट जाता है यार। रिकॉर्डेड हम क्लास करवाते हैं तो बहुत दिल टूट जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हम कि हम लाइव तुरंत करवा दें लाइव। तो कह रहा है दूसरा कह रहा है कि यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा कह रहा है कि यह आपतन दूसरा कह रहा है यह आपतन आपतन कोण आपतन कोण का सीधा आपतन कोण का सीधा समानुपाती समानुपाती सीधा समानुपाती होता है। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। इसको मैं भी वही कर रहा है और चलिए तीसरा से मिलते हैं। तीसरा हमारा क्या करा तो तीसरा करा यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। यह अपवर्तनांक के यह अपवर्तनांक यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है या अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है या अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो अब मेरे भाई अपवर्तनांक आप लोग को बताते हैं ना 10 जो बोर्ड एग्जाम में भाई सवाल ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ज्यादा लड़ता है। तो अपवर्तनांक के बारे में आप लोग को बता देते हैं। अपवर्तनांक के मेरे भाई आप लोग को अपवर्तनांक के बारे में आप लोग को बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोग बने रहिएगा मेरे भाई। टोपी ये माथा दर्द करता है मेरे भाई, थोड़ा सा सर ये है ना बाल थोड़ा-थोड़ा अभी उगा है, थोड़ा-थोड़ा उगा है तो भाई ये बाल थोड़ा-थोड़ा दर्द देता है इसीलिए टोपी खोल दिया इसीलिए टोपी खोल दिया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए चलिए अब आप लोग का अपवर्तनांक के बारे में बताते हैं। हवा में कितना होता है, पानी में कितना होता है, बर्फ में कितना होता है अपवर्तनांक। चलिए यहाँ से लिखिएगा अपवर्तनांक, यहाँ से आप लोग यहाँ से लिखिएगा अपवर्तनांक अपवर्तनांक। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अपवर्तनांक लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा हवा में अपवर्तनांक। हवा में हवा में कितना होता है? हवा में होता है हवा में अपवर्तनांक 1 होता है। और पानी में पूछेगा या बर्फ मारिए पहले, बर्फ में पूछ बोलेगा तो 1.31 होता है। 1.31 इसको पढ़ते हैं। बर्फ में पूछेगा तो 1.31। और पानी में कह रहा है पानी में तो 1.33 ये अपवर्तनांक मेरा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ज्यादा पूछेगा। तो पानी में अपवर्तनांक कितना होता है ऑब्जेक्टिव में दे दिया। अब यहाँ पे नंबर दे दिया तो पहला में देगा पानी में 1 होता है, 1:3 होता है कि 1:3 होता है कि नन ऑफ डीज इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग तो नहीं पता रहेगा तो 1 मार दीजिएगा, ये मारिएगा वो मारिएगा। और पता रहेगा तो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा ना कि नहीं पानी में होता है 1.33 1.33 और 1.33 1.33 होता है।
पानी में 1.33। तो यहाँ तक आप लोग क्या है, हवा में बोलेगा तो एक, पानी में बोलेगा तो 1.31। बर्फ में, बर्फ सोने मेरे भाई, बर्फ में बोलेगा तो 1.31, बर्फ में मेरे भाई 1.31 होगा, और पानी में 1.33 होगा। और कह रहा है एल्कोहल में, एल्कोहल में, एल्कोहल, 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 एल्कोहल में होता है 1.36। एल्कोहल में 1.36 होता है। बेंजीन में होता है, बेंजीन, बेन, बेंजीन में होता है 1.50। बेंजीन में होता है 1.50। बेंजीन में होता है 1 क्राउन, क्राउन कॉच, क्राउन, क्राउन कॉच, क्राउन कॉच में होता है जाकर के आप लोग को 1.52, 1.52 होता है क्राउन कॉच में, 1.52 होता है क्राउन कॉच में। और रूबी 1 रूबी में देख लीजिए वो, एगो रूबी, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूबी में है 1.71, रूबी में है 1.71, रूबी में है 1.71। और तारपीन तेल है वो, तारपीन, तारपीन, तारपीन के तेल देखे होंगे आप लोग, तारपीन तेल, तारपीन तेल है में है 1.47, 1.47 है, ये तारपीन के तेल में है 1.47। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक आप लोग को पूछेगा आप अपना बताइए, हवा में प्रदान कितना होता है, एक, बर्फ में 1.31, पानी में 1.33, एल्कोहल में 1.36, बेंजीन में 1.50, क्राउन में 1.52, रूबी में 1.71, और तारपीन के तेल में होता है 1.47। तारपीन के तेल में होता है मेरे भाई 1.47। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोग मेरे भाई आप लोग क्लियर है। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम इतना ही करावे कि नेक्स्ट क्लास में भाई थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप लोग बिल्कुल ना इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। तो चलिए यहाँ तक हम क्लास को रहने देते हैं मेरे भाई, आप लोग थोड़ा थोड़ा कहिए ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ना, ऐसा पढ़िए कि हमारे क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए क्वेश्चन, वैसा धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। भाई सिलेबस आप लोग को टाइम पर, बहुत समय पर मेरे भाई सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए माता पिता का आशीर्वाद लेके क्लास को बंद करते हैं। और मेरे भाई आप लोग जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। खराब लगा क्लास तो खराब कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, खराब लगा तो और ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा लगा तो और ज्यादा मेहनत और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे बात, ताकि आप लोग मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए अपने सभी भाई बहन के पास जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगा। जो एक्सीलेंट बोर्ड है उसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई होता है, तो शेयर करिएगा सभी के पास। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।